हाँ भाई साथियों, एक बार फिर से मेरे देश के भावी सोल्जर्स को, सभी लाडले भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी और कैसी चल रही है टी आर्मी की एग्जाम की तैयारी? भाई लाडलो, आज का जो वीडियो है अपना पिछले साल के पेपर को लेकर रहने वाला है। पिछले साल का जो टी आर्मी का पेपर था उसमें एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन क्या आए थे और किस मतलब कि इस वीडियो में पूरा एकदम सेम टू सेम पूरा ऑफिशियल पेपर आपको दिखाएंगे। पिछले साल जो पेपर आया था उसमें किस हिसाब से 50 क्वेश्चन आए थे, इससे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा। जो मेरे पास बहुत से बालक कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके मॉडल सेट आप करवाओ, जल्दी ही मॉडल सेट भी कराए जाएंगे। पहले आप पिछले साल का पेपर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन उठते हैं, और मतलब कि जो पेपर का सिलेबस है क्या लेवल रहेगा, वो सारी चीजें आपको जो है इस वीडियो में ये पेपर देखने के बाद में पूरा आपको आइडिया लग जाने वाला है। ठीक है, देखो, और ये जो पेपर हमने जो कलेक्ट किया था ना, पहले तो मैं आपको एक ऐसी वो दिखा देता हूँ भाई, एक प्रूफ की कहां से हमने जो ये पेपर लिया था। क्योंकि आपने देखे होंगे वैसे बहुत से यूट्यूब पे वीडियो लोगों ने डाल रखे होंगे पेपर के, लेकिन ये जो पेपर है हमने कहां से कलेक्ट किया है। मैं मेरे साथ जो बालक जुड़े हैं ना, जब पेपर हुआ था उसके दूसरे दिन मैंने ये पेपर जो है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिए थे, तो बालकों ने देख भी लिया था। उसको थोड़ा सा मैंने अलग करके दिखाऊंगा, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, अलग अलग मैंने कर रखे हैं, डिटेल से समझा भी रखा है, मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, 4 साथी थे, मतलब मेरे छोटे भाई मान लो, जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिसमें 3 का सिलेक्शन हुआ था, एक भाई का नहीं हो पाया है ना। तो मैं बता दूं, उन्होंने जब एग्जाम दे के बाहर निकले थे ना, उसी टाइम हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन लिखवा लिए थे। ठीक है, उनका मानना था कि इसमें हमने 20 में से 15 सही किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ वेरिएशन अप डाउन अपन आगे क्लियर करेंगे। यानी कि 20 जीके के थे, 15 मैथ के थे और 15 जीएस के थे, इस हिसाब से टोटल 50 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ तो वैसे अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ये इसलिए दिया प्रूफ आपको कि बालक मतलब ये देखेंगे कि भाई कहां से भाई ये पेपर पूरा बनाया, तो पूरा का पूरा जो है, अगर एक बंदे को 50 क्वेश्चन वैसे तो याद रह जाते पढ़ने वाले बालक को, लेकिन एक को याद नहीं रहते, तो 4 बंदे थे जिन्होंने पूरा एकदम एग्जैक्ट तरीके से, किसने क्या बताया भी था कि किसने क्या उसका उत्तर दिया है, कुछ का गलत हुआ कुछ का सही हुआ, सारा अपन क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये पूरा पेपर जो है आपका अलग से बना दिया है, टीए आर्मी PYQ 2024, मतलब कि भर्ती तो 2024 की थी, पेपर 2025 में हुआ था, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो पहले अपन जीके के देख लेते हैं। जीके के जो पेपर थे, जिनमें उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो पहले याद आ रहा था वो पहले लिखवा दे रहे थे, उस हिसाब से हमने जो है पूरा तैयार कर दिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता, सबसे पहले तो देखो, इसमें एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, जो है सबसे ज्यादा मतलब जीके में ना ज्यादातर क्वेश्चन गेम से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा गेम वाले जो भी मतलब कि नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जो भी जैसे गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है, उन सभी को जो है एक मानक रैंक दी जाती है टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, अपन इसके बारे में भी आगे बात करेंगे किस किस को दी गई थी, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी गेम के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक दूसरा, बालकों को ना बहुत ज्यादा डाउट है यार कि भाई इंडिया की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने जो डाले हुए हैं एमसीक्यू वगैरह, तो उनको लेके क्लियर कर लेना यार। खुद डिफेंस है आर्मी, जिसकी सपोर्ट के लिए ना मतलब कि रक्षा की दूसरी पंक्ति आती है टी आर्मी, पहली पंक्ति में बीएसएफ आती है, उस चीज को समझ लेना। क्योंकि बालकों को डाउट हो रहा है, कुछ आर्मी को बता रहे हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने उनके वो डिटेल में डाले हुए हैं, उनके नीचे कमेंट में देखेंगे पिन कर रखा मैंने मैसेज, उसमें समझा रखा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। तो वो यार, फिर कुछ बालक बोलते हैं सर थोड़े अपर लेवल से एमसीक्यू करवाओ। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, आप लोगों को लगता है कि लो लेवल के हैं, लेकिन मतलब उसी में आप मात खा जाते हैं, क्योंकि उनमें फैक्ट इस हिसाब से होता है कि आप लोगों को समझ, आप खूब अपर लेवल तक पढ़ लेंगे, लेकिन डीपली भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऊपर ऊपर से पूछ ली जाती हैं जो आपको नहीं पता होता है। ठीक है, अपन ऐसे ही इसी चीज से जुड़े हुए जल्दी ही जो आपको मॉडल सेट बहुत से क्वेश्चन कलेक्ट करके डाटा रखा हुआ है, जल्दी ही करवाना आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले तो आप ये देख लो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? लगभग सभी ने सही किया होगा, जेवलिन थ्रो, मतलब कि भाला फेंक से है भाई। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूं इसमें सही जो राइट आंसर जो थे वो क्या थे। वैसे ऑप्शन तो भाई आपको मिलेंगे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमने जो है कलेक्ट, क्योंकि चारों ऑप्शन ना उनको याद थे, फिर अलग से अपनी तरफ से बनाने का कोई फायदा नहीं था, सीधा आपको क्वेश्चन बताएंगे और उसका क्या आंसर है वो बता देंगे। क्योंकि मेरा अभी मकसद ये है, जब अपन मॉडल सेट आपको कराएंगे तो सबके 4 4 ऑप्शन देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपको एक लेवल पता लगना चाहिए पेपर का, कि किस हिसाब का क्या लेवल रहता है। ठीक है, उसके बाद में विनेश फोगाट का, विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता भाई। ठीक है, कुश्ती की प्लेयर हैं, जिनके साथ में भाई बहुत वेट को, वजन को लेके बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, लगभग सभी जानते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो भाई कुश्ती से है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई आपका कि भारतीय थल सेना, मतलब इंडियन आर्मी डे
ठीक है। थल सेना दिवस भाई आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भारतीय थल सेना अध्यक्ष जब पूछा गया था उस टाइम भी यही थे, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, मतलब आप लेवल देख सकते हैं किस लेवल से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद 75वां गणतंत्र दिवस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत मतलब करंट जीके का मान सकते हैं, तो बहुत वो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, सबको पता है आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया था। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस जो है लाडलो 2024 में मनाया गया था। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको भी लेके किसी के दिमाग में जो है डाउट रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये जीके के देख रहे हैं अपन, पहले ना जीके के ही हैं डायरेक्ट, जो शुरुआत अपन ने की है, हाँ जीके की है, तो ठीक है, ये जीके के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। उसके बाद में स्वर्णिम विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, इसमें उन लोगों ने गलत किया था। मैं आपको दिखा दूंगा पीछे उन लोगों ने क्या कर दिया था इसको, कि भाई आजादी के 50 साल पूरे होने को लेकर ऐसे एक और ऑप्शन था जो चूज कर लिया था। देखो स्वर्णिम विजय दिवस जो है ना वो क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है, इसलिए मैंने ये डिटेल लिखी है। स्वर्णिम विजय दिवस जो है भारत में हर साल 16 दिसंबर, ठीक है एग्जैक्ट, इसमें शायद उन्होंने अच्छे से लिखा नहीं होगा, को मनाया जाता है, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें जो भारत की जीत का प्रतीक है। ठीक है, स्वर्णिम विजय दिवस जो मनाया जाता है वो, ठीक है, और इसकी वजह से जो है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जो एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था, जो ये युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, इस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटने टेक दिए थे, हथियार डाल दिए थे। ठीक है, ये हमारी एक ऐतिहासिक जीत थी, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। अब वैसे तो यार है ही क्या पाकिस्तान, सीधी सी बात है, यहीं से मतलब निकल के एक छोटा सा हिस्सा अपने आप को बहुत बड़ा देश तो समझने की तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वैसे कुछ है ही नहीं, नथिंग है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, आगे एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और है जीके का, क्योंकि वहीं पे सबसे पुराना वेद देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद वो ये भाई ऋग्वेद, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग सभी बच्चों ने कर दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में गांठ फंस गई थी बच्चों की। ठीक है, इजराइल में सबसे अधिक आबादी यहूदियों की है। ठीक है, वैसे लगभग पता होगा सबको, नहीं पता है तो भाई बता देते हैं। टीए आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक कौन सा खिलाड़ी है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऊपर टी आर्मी में कौन सा खिलाड़ी है। देखो कोई एक खिलाड़ी नहीं है उसमें, उन्होंने बोला था कि भाई जो ऑप्शन थे ना उसमें से एक ऑप्शन में धोनी और कपिल थे, उसके अलावा ऑप्शन ऐसे थे जो मतलब चूज हमने नहीं किया। मैंने ऑप्शन तो उस टाइम देखे नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो महेंद्र सिंह धोनी को तो 2011 में मिली थी भाई ये रैंक। ठीक है, धोनी को मिली थी 2011 में, लेकिन अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाजी में जो थे शूटर, इनको भी 2011 में, कपिल देव को 2008 में मिल गई थी। ठीक है, उसके अलावा नीरज चोपड़ा भी जो है भाला फेंक में, इनको भी मिली है 2025 में, अभी लेटेस्ट बात है। ठीक है, 2025 में, तो इतने खिलाड़ियों को लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक, मानक रैंक दी हुई है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है, तो आपको ऑप्शन में अगर मिलते हैं तो इनको सेलेक्ट आपको कर लेना है। वैसे इनमें से कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन उठना जरूर है, इस हिसाब से क्वेश्चन जरूर आता है उसके अंदर। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भाई सबको पता है खड़गवासला में है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, तो ये भी यार नॉर्मल सा सी राजगोपालाचारी है, तो इसमें जो बालक नॉर्मल जी के पढ़ रखी है ना सबने, उनके वही आर्मी का जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है, आर्मी में मान लो आप अगर क्लर्क से किए हो, अंग्रेजी को आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपने भाई जीडी से भी तैयारी की है तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग उसी लेवल का सिलेबस इसमें आता है, कोई ज्यादा उससे अपर लेवल का नहीं आता। ठीक है, 1971 में देखो मैंने वहां बताया था ना कि वो जो विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्या परिणाम स्वरूप उसका, वही क्वेश्चन यहां से देखो, ये आप 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन सा देश अलग हुआ था, बांग्लादेश, मैंने वहां आपका क्लियर कर दिया था ये। ठीक है, तो यहां जिसने अगर गलती की है तो भाई वो अलग बात है। बाकी सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा लेवल भी इनका हार्ड नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा करंट की, विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। ठीक, अगर करंट जी के वगैरह आप पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके सामने। तो मतलब कि डेली अगर आप सुबह अखबार को 5 से 10 मिनट दे रहे हैं मोटी मोटी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है, देखो विक्रम बत्रा पे तो भाई मूवी भी आई थी, उसका नारा क्या है, ये दिल मांगे मोर, तो जिन बालकों ने, वैसे लगभग सभी ने ठीक किया होगा ये, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मूवी वगैरह में तो बालकों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन आया था T20 क्रिकेट में अब तक का सर्वाधिक रन बनाने वाला देश जिम्बाब्वे, इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद एटीएम
का पूरा नाम, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। 2023 में क्रिकेट का विश्व कप कहां खेला गया था? मेजबानी भारत ने की थी भाई 2023 में, ठीक है। लगभग सभी को पता था, ये भी बालकों ने सही किया होगा। इसमें बालकों को दिक्कत पता कहां आई थी? लगभग क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, सबने कर लिए थे, बस गांठ जो बालकों की फंसी थी वो 1 से 2 क्वेश्चन पे फंसी थी, उसी के वेरिएशन के ऊपर, ठीक है, वहीं से गड़बड़ हुई थी। कुछ मैथ में इस वजह से रह गए थे जिनका मतलब कि ओवर हो गया था कि भाई मुझे तो ओवर कॉन्फिडेंस, मान सकते हो कि भाई मैं तो टका, क्योंकि टाइम आपको बहुत अच्छा मिलता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में भी डाउट रहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको कंचनजंगा सेलेक्ट करना है, K2। देखो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, लेकिन ये अभी भारत में नहीं है, पाकिस्तान और चीन का जो कब्जा है वह क्षेत्र है उसके अंदर है। अगर भारत की सबसे ऊंची मानी जाए तो कंचनजंगा आएगा, राइट, ठीक है। K2 अगर आप लोग करके आए हो तो आपका क्वेश्चन गलत है, लाड लो, ठीक है। उसके बाद में कारगिल युद्ध कहां नहीं लड़ा गया, इसको लेके भी जो है बालकों ने, कईयों ने गलत किया था इसके अंदर, ठीक है। कश्मीर के अंदर आता है भाई कारगिल, और कारगिल में ही द्रास क्षेत्र आता है जहां ये कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। द्रास के सेक्टर में, मतलब कश्मीर के अंदर पड़ता है कारगिल, और उसके जो द्रास के सेक्टर हैं उनके अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। ये जो है ऑप्शन, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन सही रहेगा आपका, मतलब कि कारगिल का युद्ध यहां नहीं लड़ा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन में करना था, अगर इनमें से किसी में कर दिया तो लाड़ लो आपका हुआ था गलत, ठीक है। इससे जिन बालकों ने पिछली बार पेपर दिया था ना, उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ बालक बोल रहे थे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कुछ से गड़बड़ हुई है, ठीक है। अभी इसमें उन बालकों को भी क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जो है गड़बड़ कहां की थी। उसके बाद में आ जाता है जीएस का। जीएस के इस क्वेश्चन में भी बालकों ने गड़बड़ की है, ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है, सीधी बात है भाई, इसमें आप किडनी या गुर्दे ऑप्शन में था, जिसने किया था उसके लिए सही है, क्योंकि मानव शरीर में किडनी गुर्दे रक्त को शुद्ध करने के लिए जिम्मेदार मुख्य अंग माना जाता है। उसके बाद में जो है फेफड़े भी करते हैं रक्त को शुद्ध, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन मुख्य रूप से जो माना गया है वो आपकी किडनी गुर्दे को माना गया है, ठीक है। उसके बाद में नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन? साइट्रिक एसिड होता है भाई, ठीक है, खट्टे फ्रूट के अंदर, तो विटामिन सी आ गया, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं बोला कि वही है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो जा रहा है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, हाइड्रोजन का प्रतीक H2 है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जैसे बेसिक जर्नल साइंस भी जिसने पढ़ रखी है ना, तो उसके लिए कोई बहुत हार्ड वाली बात नहीं थी, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ है, और भी थे ऑप्शन में, लेकिन जिसने TNT और TNB दोनों वाला ऑप्शन जो सेलेक्ट किया था उसके लिए सही हुआ है। अगर इनमें से किसी ने एक सिंगल कर दिया कोई सा भी, तो उसका गलत हो गया, कि दोनों थे ऑप्शन में, तो आपको ये करना था ऑप्शन वाला, ये वाला ऑप्शन चूज करना था, TNT और TNB दोनों, ठीक है। उसके बाद में किस रोग को समाप्त कर दिया गया? चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक है। अब इसमें बालकों से गलती हुई होगी, मैं मान सकता हूं इसको, क्योंकि ये एक, मतलब मेरे हिसाब से ना, इसमें जितने ऑप्शन रहे होंगे, अब हर बालक क्या यार, कुछ ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ भी होते हैं जिनका काम अलग होता है, उनको भी नहीं पता होता कि एंटीबायोटिक कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें पेनिसिलिन जो ऑप्शन था वो सही था, बाकी और ऑप्शन थे वो एक भी मतलब एंटीबायोटिक नहीं थे। इसके लिए बालकों की गलती होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा उस हिसाब से होगा कि हर बालक इसको नहीं कर सकता। जिसने साइंस से थोड़ा सा पढ़ा है तो वो भी बालक यार मात खा जाते हैं इसमें, क्योंकि इस हिसाब का एंटीबायोटिक, हर एंटीबायोटिक के बारे में पता होना कि एंटीबायोटिक है कि नहीं है, हर बालक को पता नहीं होगा, तो इसके लिए मैं मान सकता हूँ। बाकी देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था, देखो मानव में दांतों की संख्या कुल 32, ठीक है। बाकी बहुत बालक एक मेडिकल को लेके पूछते हैं कि सर 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं? 28 दांत होते हैं, ठीक है, 2 दांत को मिला के एक डेंटल पॉइंट बनता है, तो इसलिए वो 14 डेंटल पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए, आप मेडिकल फिट रहेंगे 28 दांत आपके पास में है तो, ठीक है। तो ये डाउट भी, ये क्वेश्चन आया तो इस वजह से क्लियर हो गया। उसके बाद में एड से प्रभावित अंग, प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है आपकी, वो प्रभावित होती है। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांग में पाई जाती है, मतलब ये लगभग सबका सही हुआ होगा। चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम है भाई, ठीक है। जिनके पास में साइंस थी, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल रूम वगैरह में गए होंगे, देखा भी होगा, नरम होती है, इसको काट सकते हैं आराम से, ठीक है, और ये धातु में काउंट होती है। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है भाई, अलग अलग गैस वगैरह का। तो इसमें जो ऑप्शन था उस हिसाब से अगर देखा तो मिश्रण जो ऑप्शन था वो राइट था, ठीक है। उसके बाद में एक अश्व शक्ति में वाट 746 वाट होते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी जीएस। उसके बाद में आ जाती है लाडलो मैथ, जहां पे बालकों से, मतलब जो प्रैक्टिस जिनकी अच्छी खासी है, जिन्होंने मतलब कि ठीक ठाक पढ़ रखी है,
अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है उनके तो ठीक हुए होंगे, बाकी उनमें भी बालक गलती कर देते हैं और कॉन्फिडेंस को लेके। लेकिन बाकी अपन क्लियर कर देते हैं कि आप में से कितने बालक पिछली बार देने गए थे, कमेंट करके जरूर बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, जरूर बताना आपको, ठीक है। और किसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था इसमें से बता देना आप। तो मैथ का पहला सवाल आ जाता भाई, ज्ञात करें कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 4 से विभाजित हो। ठीक है, जिसने भाई मैथ पढ़ रखी है, वैसे ये तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 1000 ही होगी सब। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही 1000 है, ठीक है। और जिसको 4 से विभाजित किया जा सके, आराम से इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 250 आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इजी सवाल था। बाकी इसको आप करोगे, ये 16.03 मल्टीपल 1000, सीधी सी बात है, 3 जीरो है, 2 तो हट जाएंगे, इसका ये यहां से दशमलव हट जाएगी, उसके बाद में 1 जीरो इसके पीछे लग जाएगी, 3 अपने पास में, तो 16030। मतलब इन ये ऐसे क्वेश्चन आए थे कुछ तो कि आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल माइंड लगा के भी करते तो हो जाता। बाकी अगर आप करने, आपके पास इतना टाइम होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अगर ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करने जाओगे वैसे, ठीक है, ए प्लस बी करोगे बराबर, फिर उसके बाद में ए इंटू बी करोगे, उसको देखोगे, इतना मतलब आप आगे तक सोल्व करते जाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा। लेकिन एक नॉर्मल सा ही तो क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से भी उठाओगे ना तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, सीधी सी बात है। ए प्लस बी 7, कुछ ऐसी संख्याएं हैं दो संख्या जिनका जोड़ 7 हो रहा है, 6 और 1 हो सकती है, 5 और 2 हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है, लेकिन उनको गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए आपस में। ए बी का मतलब है अगर लगातार लिखी हुई है तो इस हिसाब से है इसका मतलब, ठीक है। जिन बालकों ने पढ़ रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 5 और 2 आएंगे, उनका ही गुणा 10 होगा, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद में सीधी सी बात है, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बच गए, क्योंकि 2 मतलब 2 में से तो 5 निकल नहीं सकते, ठीक है। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं भाई, जब 5 में ऑप्शन में 3 है दिया हुआ है, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो था वो 3 था। इसमें अगर आप थोड़ा सा वैसे बिना पेन उठाए भी माइंड भी लगाओगे ना तो वैसे भी हो जाएगा, बहुत हार्ड सवाल नहीं थे कि भाई आपको जो है पेन कॉपी उठाना पड़े। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन है, एचसीएम, इतना इजी एचसीएम दिया है, 18, 24 और 42, 6 आएगा इसका। पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि आप लेवल देख सकते हैं। अब बहुत से बालक बोलते हैं कि मैं तो भाई अपर लेवल से उस हिसाब से तैयारी करूंगा क्योंकि पेपर हार्ड भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन आपसे इस हिसाब के सवाल पूछे जाएंगे ना कि आप बहुत हार्ड तैयारी तो करेंगे लेकिन आप इनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको मॉडल सेट उठा के देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखने पड़ेंगे। आर्मी जीडी के जो क्लर्क से दे रहा, आर्मी क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, उन हिसाब से जो पेपर आ रहा है उसी लेवल का रहेगा, उससे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं जाने वाला, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन अगला भी, अगर वैसे आप इसको खोल के करोगे तो सीधी बात है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 बाद 25 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाए 30, जो ऑप्शन में था वो राइट है। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जो बालक ने पढ़ रखी है, मैथ प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर देगा इनको। लेकिन जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो जोश में होश को नहीं खोना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, मोहन ने रेडियो 500 रुपए में खरीदा और 200 में बेच दिया, तो नुकसान का प्रतिशत बताओ। तो भाई सीधी बात है, नुकसान कितने रुपए का हुआ, 300 का हुआ, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाई 500 और भाई इंटू 100, प्रतिशत निकल जाएगा आपका, ठीक है। 20 20 थी 60 जो ऑप्शन में था 60%, ठीक है। तो मतलब वैसे मैंने इसलिए किया कि भाई आपको वैसे इतना इजी था ये कि पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भाई आपका बिल्कुल सरल ब्याज का, भाई साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि यार देख रहे हो लेवल किस हिसाब का पेपर बन रहा है यार, चक्रवर्ती ब्याज ही दे देते और भी नहीं तो। सीधी सी बात है यार, सरल ब्याज का सूत्र किसको नहीं आता, 3000 गुणा 5 कर दो, साल 1 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, सीधा ब्याज आपका निकल के आ जाएगा 150 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इतने इजी, इसमें पेन कॉपी उठाने की कहीं जरूरत पड़ रही है, आप बताओ। साधारण ब्याज का क्वेश्चन, इसमें कहां आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें 150 जिसने सेलेक्ट किया था भाई, 150 तो वो हो जाएगा राइट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब उन बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये थोड़ा ठीक लगा कि हाँ भाई कुछ पूछा है। इसमें भी बहुत ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, 3 कुर्सियां 600 रुपए की हैं, तो सीधी सी बात है 1 कुर्सी 200 की हो गई, ठीक है। उसके बाद में 5 टेबल 1500 की हैं, तो सीधी सी बात है 1 टेबल 300 की होगी, ठीक है। 5 1500 और भाई 3 दूनी 600, ऐसे करके। तो ज्ञात कीजिए 2 कुर्सियां 2 टेबल कितने की होगी, भाई ये 2 400 की होगी, ये 2 600 की हो गई,
तो सीधी बात है 1000 रुपये हो गए, जोड़ दो। बहुत हार्ड नहीं है, बस ये है कि बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक लगा। बाकी ये है इसका स्क्वायर रूट पता करना है भाई। इसको आप बाहर लेके आओगे तो सीधा सा है। जो बालक ने ये कर रखे हैं ना, जिनकी उंगलियों पे हैं, वो तो बहुत आसानी से कर देगा, आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है, ये ऑप्शन है मेरा, सीधा टिक मार देगा जिस बालक ने ट्राई कर रखी, मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो तो। बाकी भाई सोल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे अभी से तो बहुत ज्यादा सोल्व वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा मतलब ठीक था। इसमें भाई सीधी सी बात है, 2x + 5 = 7 है, तो x का मान देखो भाई। वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो बालक होगा ना माइंड में सोल्व कर देगा इसको, तैयारी करने वाला बालक। लेकिन नॉर्मल मैं बता देता हूँ, 2x + 5 = 7 हो गया। उसके बाद ये 5 इधर जाएगा, 2x = 7 में से ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, निकाल देंगे तो ये बच गए 2। 2x = 2। अब ये x का देखेंगे तो x बराबर, ये यहाँ मल्टीपल में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2 / 2, तो सीधा है x का मान आ गया भाई। इनको काट देंगे 1। आंसर में 1 है, जिसने किया सही है, जिसने कुछ और यूज कर दिया तो लाड़ दो गलत है। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ये इस हिसाब के क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस वाले, बार बार वही बात है, प्रैक्टिस वाले बालक को जरूरत ही नहीं है पेन कॉपी उठाने की, इस हिसाब के हैं। ये देख लो, इसमें भी बालकों ने गलती कर दी थी, और बाकी ये गलती करने वाला है नहीं, उन लोगों ने खुद ने कर दी थी जल्दबाजी के अंदर, ठीक है। सीधा देख सकते हैं यार, मल्टीपल करोगे तो 2 सुपर हैं तो भाई यहाँ 4 हो जाएंगे, 5 ये 15 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये भी आसान सवाल था। अगर 15 टोकरियां बनाने में 45 दिन लगते हैं तो 90 टोकरियां बनाने में कितने दिन लगेंगे? सीधी सी बात है, जितनी टोकरियां बढ़ गई उस हिसाब से दिन बढ़ जाएंगे। 15 दिन में 45 टोकरियां बन रही हैं, मतलब कि सीधी सी बात है, एक टोकरी बन रही है आपकी 3 दिन में, ठीक है। तो भाई 90 टोकरियां, 90 × 3, 270 ऑप्शन में 270 था। जिसने किया है सही है, जिसने गलत कर दिया भाई देख लेना अपना, ठीक है। थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, इस बार अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं। उसके बाद में अगर 2 अंकों का जोड़ 25 है और घटाने पे 13 है तो अंक ज्ञात करो। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन से उठा लेना है। मैं जो मानता हूं, मेरा जो मानना है ऐसे, क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन आपके पास में, और जल्दी जल्दी देख लोगे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्योंकि जब आप ऑप्शन में जाओगे तो सीधा 2 अंकों का योग 25 है भाई, आप देखोगे तो उसमें आपको हो सकता है 2 मिल जाए या 3 मिल जाए जिनका योग 25 हो, लेकिन उनको घटाना भी है। अब 19 में से 6 जाएंगे तो ही आएगा जो है आपका 13, ठीक है। तो यहां ये बोल रहा हूं उनको घटाने पे 13 आना चाहिए, और कोई ऐसा होगा जिनको घटाने पे 13 नहीं आएगा, तो ऑप्शन से बहुत जल्दी सोल्व होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपने को क्या करना है, इसमें तो वैसे बहुत ज्यादा रस है नहीं, अगर टाइम कम है तो अपने को ऑप्शन से उठा के देना, वो तरीका देखना जिससे जल्दी अपन सोल्व करें, तो उस तरीके को यूज करना है। उसके बाद में अगला आ जाता है भाई, मतलब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े ठीक लगे हैं। अगर 10 लोग एक कुआं 12 दिन में खोदते हैं तो ज्ञात कीजिए कि 5 लोग कितने दिन में खोदेंगे। सीधी सी बात है भाई, 10 आदमी हैं 12 दिन में खोद रहे एक कुएं को, तो मेन पावर कम हो गई। वैसे नॉर्मल सी बात है, मेन पावर कम हो गई, तो भाई 5 आदमी कितना खोदते थे, 10 जो है 12 दिन में कुआं खोद रहे हैं, इसमें से भाई आदमी आधे कर दो, 5 कर दो, तो वो तो आधा ही कुआं खोदेंगे, बाकी आधा तो और 5 ने खोदा था, ठीक है। तो दुगना हो गया, सीधी सी बात है भाई। 10 आदमी 12 दिन में खोद रहे थे तो 5 आदमी, मतलब कि जब मेन पावर घटी है तो ये दुगना हो जाएगा, ये आधी हुई है तो दुगना हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। मतलब वैसे ही देख सकते हो आप, आपको जो है उस हिसाब से मल्टीपल डिवाइड करने की परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, इतने इजी है कि आप दिमाग से भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन से भी उठाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑप्शन से भी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लाड़ लो 15, ठीक है, लगभग हो गए, क्योंकि 15 क्वेश्चन अपन ने करा दिए। मैथ के जो थे 15 क्वेश्चन बता दिए आपको, ये आपकी मैथ थी, ठीक है। मैथ के 15 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपके जीएस के थे 15 क्वेश्चन, ठीक है, ये जीएस के 15 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपके जो 20 क्वेश्चन थे जीके के, जिसमें आपकी करंट जीके भी आ जाती है, कंप्यूटर वगैरह से भी एक आधा क्वेश्चन उठेगा तो आपका जीके में ही आएगा, ठीक है। जीएस के 15 क्वेश्चन चले गए। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन आपके जीके के थे, तो इस हिसाब से टोटल 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ट्रेडमैन और जीडी वाले बालकों के लिए बता दूं पहले तो आपको स्कोर करना पड़ेगा पिछली बार के हिसाब से। मैं बता रहा हूं, रस बहुत ज्यादा है, कोशिश करना फिजिकल में अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हो तब आपका सिलेक्शन मान के चलना, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो सीधी सी बात है 40+ का स्कोर आप करोगे। अगर आपने फिजिकल में 100 नंबर लिए हैं तो आप 180+ जाओगे। मैं तो ये बोलूंगा 185+, 85 तो कर ही नहीं सकते जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 86 आप पकड़े के चलो, वहां तक स्कोर आप ले जाओगे।
मतलब कि 42-43 क्वेश्चन सही करोगे तब होगा। और जो बालक गुड में आ रहा है ना यार, उसके लिए दिक्कत वाली बात है भाई। वो तो मान लो 50 में 50 मारेगा ना, तब जाके वो एक मतलब संभावना है कि हो सकता है, क्योंकि तब भी उसके 100 नंबर बनेंगे। फिजिकल में तो उसके 80 रह गए, क्योंकि इसमें फिजिकल 88 का नहीं होता है। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। फिजिकल इसमें 80 नंबर का ही होता है। तो गुड में आने वाले बालक के लिए दिक्कत वाली बात है। तो रनिंग की, अपनी रनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना। मैंने प्लान डाले हुए हैं, अगर मेरे प्लान से आप तैयारी करते हैं, 1 महीने भी अगर फॉलो करते हैं आप, बिल्कुल जीरो से हार्ड लेवल तक डाला हुआ डाइट प्लान के साथ में सब कुछ, तो उसको देख के आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से 5 मिनट में ले आओगे। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है कि रनिंग ग्राउंड में आपको किस हिसाब से दौड़ना है, कि 5 मिनट के पहले क्लोज करो, चारों राउंड का बताया हो। आप एक बार उन तरीकों को फॉलो करके देना, किसी ने बताया नहीं यूट्यूब पे जो तरीके मैंने बता रखे हैं। क्योंकि बाकी लोग हो सकता है एक एथलीट की तरह बहुत अच्छा बता दे, लेकिन एक भर्ती की तरह आपको कोई मेरे जैसा बंदा ही बता सकता है, ठीक है। तो उनको एक बार जाके देख लेना, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। बाकी एग्जाम की भाई खींच के तैयारी करो। क्लर्क वगैरह हो गए तो वो भी भाई आप 45 प्लस करोगे ना, इसको बहुत कम सीट होती है, ठीक है। 45 प्लस स्कोर करोगे क्वेश्चन में, तभी जो है आप मान के चलना कि भाई आपका जो है सिलेक्शन के आप नजदीक रहेंगे, ठीक है लाडलो। तो भाई ये हो गई बात पेपर की। पिछले साल जो पेपर आया था आप लोगों ने देख लिया किस हिसाब का, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डरा रहा है, उस हिसाब से लगा रहा है कि भाई आपको इस हिसाब का आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो यार भ्रम में डाल रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन तैयारी करना, हर एक बेसिक चीज अपनी क्लियर करके चलना लाड़ लो, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो डाला हुआ है किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको बुक उठानी चाहिए, कहां से क्या पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और कोई डाउट हो, ठीक है, इनको लेके, क्वेश्चन को लेके कुछ अगर मिस्टेक हुई हो या कुछ भाई हो सकता है मेरे से भी कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो भाई बता देना, अपना जो है कमेंट वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पे बाकी वीडियो मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो भाई बेधड़क हो गए कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, जब भी मैं फ्री रहता हूँ मेरी कोशिश रहती है हर एक बालक का रिप्लाई करने की, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।